एक छोटे से शहर में रहीम नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसकी माँ सलमा बेगम बहुत चालाक और तेज मिजाज की औरत थी। रहीम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए कभी उनकी बात के खिलाफ नहीं जाता था। जब रहीम की शादी आयशा से हुई तो पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ करने लगा। आयशा बहुत शरीफ, नमाजी और सब्र वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा सुकून होता था। लेकिन सलमा बेगम को ये सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर बहू अच्छी हो गई तो बेटा उनसे दूर हो जाएगा। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहा। फिर सलमा बेगम ने आयशा को तंग करना शुरू कर दिया। कभी खाने में कमी निकालती, कभी घर के काम में। एक दिन उन्होंने मेहमानों के सामने कहा, पता नहीं कैसी बहू ले आए हो, ना ठीक से काम करती है ना तमीज है। आयशा चुप रही। उसने सिर्फ इतना कहा, अम्मी अगर मुझसे गलती हो तो मुझे सिखा दीजिए। सलमा बेगम और गुस्सा हो गईं। उन्हें लगने लगा कि ये लड़की जवाब नहीं देती, इसलिए इसे और सताना चाहिए। दिन गुजरने लगे। आयशा रोज सुबह उठकर पहले नमाज पढ़ती, फिर घर का काम करती, सास के लिए अलग से चाय बनाती। लेकिन सलमा बेगम कभी खुश नहीं होती। एक दिन उन्होंने रहीम से कहा, बेटा तेरी बीवी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती। रहीम हैरान हो गया। उसने कभी आयशा को बदतमीजी करते नहीं देखा था। उस रात उसने आयशा से पूछा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तो अम्मी को अपनी मां समझती हूं। अगर कभी गलती हो जाए तो अल्लाह से माफी मांगती हूं। अगली सुबह रहीम छुपकर देखने लगा। उसने देखा आयशा सास के पैर दबा रही है और उनके लिए दुआ कर रही है। फिर भी सलमा बेगम उसे डांट रही थी। रहीम का दिल टूट गया। आयशा ने सोचा, गुस्सा या जवाब देने से हल नहीं निकलेगा, सिर्फ सब्र और अखलाक से दिल जीता जा सकता है। एक दिन वो बाजार गई और एक छोटा सा तोहफा लेकर आई। रात को उसने सलमा बेगम को दिया। अंदर एक तस्बीह और छोटी सी कुरान शरीफ थी। आयशा ने कहा, अम्मी जब भी आप ये पढ़ें मुझे दुआ दीजिए। उस रात सलमा बेगम सो नहीं पाई। सुबह फजर में उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा आयशा सजदे में रोकर दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरी सास के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। ये सुनकर सलमा बेगम रो पड़ी। उन्होंने आयशा को गले लगा लिया और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। उस दिन से घर में मोहब्बत और बरकत आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। अगर आप भी अपने घर में सुकून चाहते हैं तो गुस्सा नहीं, सब्र और दुआ को अपनाओ। लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।